ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर एहसन और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि माहिर अमराज़ जल्द। एक नया चैनल शुरू किया मैंने जिस पे मैं तकरीबन हर हफ़्ते एक वीडियो अपलोड करूँगा। और इस वीडियो का ये मकसद हरगिज़ नहीं होगा कि आपको स्किन के बारे में कोई टिप्स बताई जाएँ या कोई टोटके बताए जाएँ या स्किन की बीमारियों का इलाज बताया जाए, बल्कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि जो मिथ्स हमारे ज़हन में बैठ गई हैं जो कि गलत हैं, उनको साइंस के ज़रिए गलत साबित करना। मिथ्स वो बिलीफ्स होती हैं आपकी जो कि आपके जहन में बैठ जाती हैं फॉर वट एवर रीज़न्स, और आप उनको पूरा करने के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी भी मुश्किल बना रहे होते हैं और अपने पैसे और वक्त का भी ज़ाया कर रहे होते हैं। तो जो आज का जो सवाल है वो ये है कि जो सन ब्लॉक्स हैं, जिसको हम सनस्क्रीन भी कहते हैं, आया वो स्किन के लिए ज़रूरी हैं और वो लगाने चाहिए कि नहीं? तो इसका जवाब है कि अमूमी तौर पे इनको नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, कोई एक आध ख़ास मौके पे कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज नहीं लगाना चाहिए। और इसको समझाने के लिए अगेन मैं साइंस का ही उसका हवाला दूंगा आपको। अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है, जो कि सूरज की रोशनी का एक हिस्सा होती है, कोई 1 से 5% तक ज़मीन तक पहुंचती है, सारी नहीं पहुंच सकती। और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कोई एक आध छोटा सा नुकसान भी है। जो नुकसान सबको पता है वो ये है कि ये स्किन एजिंग करता है, यानी जो स्किन बूढ़ी हो जाती है टाइम के साथ, एज के साथ, जिसमें एक फैक्टर इसका है। और भी बड़े फैक्टर हैं, मसलन आपकी जेनेटिक्स हैं, आपकी लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट है और बहुत सी सारी चीज़ें। तो उसके अलावा जो बाकी इसके जो असरात हैं वो एक है कि वो स्किन टैनिंग करती है। टैनिंग से मतलब थोड़ी स्किन डार्क हो जाती है अगर आप धूप में निकलें। ख़वातीन की नज़र में ये एक मनफी असर है, नेगेटिव इफ़ेक्ट है। मेरी नज़र में ये एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। उसके अलावा जो ये स्किन है विटामिन डी बनाती है। जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट ऊपर आती है ये विटामिन डी बनाती है। फिर अल्ट्रावायलेट की वजह से ये एक और केमिकल बनाती है जिसको हम बीटा एंडोर्फिन कहते हैं। ये इसको समझ लें कि आप एक हैप्पी केमिकल का नाम दे दें। ये जब भी आपके जहन तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, तो वो वहाँ पे उन सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है जहाँ से खुशी मिलती है, बंदे का मूड अच्छा हो जाता है। और ये एक नेचुरल पेन किलर भी है, आपकी दर्द वगैरह को भी कम कर देता है। ठीक है, इसके अलावा जो एक और केमिकल ये स्किन बनाती है और ये सारी अल्ट्रावायलेट की वजह से बनाती है, वो एक है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपके खून के शरियानों को खोलता है ताकि इसकी सर्कुलेशन अच्छी हो जाए और हर जगह पे आपकी ब्लड पूरी तरह पहुंच जाए। फिर काफ़ी रिसर्च हुई है कि ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट है जब स्किन पे पड़ती है तो आपकी दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर की बीमारी का जो इंसिडेंस है वो बहुत ड्रॉप कर जाता है। यानी ये मदद देता है, इसकी वजह से आपकी दिल की और हार्ट की जो ब्लड प्रेशर का जो सिलसिला है वो नीचे हो जाता है। और ये देखा गया है कि जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पर धूप बहुत कम होती है वहाँ पर इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है ऐसे मरीज़ों की। और जो अमवात भी होती हैं वो ज़्यादातर विंटर्स के मौसम में होती हैं जब धूप इतनी नहीं होती है और सूरज की रोशनी तिरछी आती है। तिरछी रोशनी में अल्ट्रावायलेट बहुत कम होती है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हम कुदरत को भी देख लेते हैं कि कुदरत का क्या निज़ाम है। वो निज़ाम ये है कि जो आपके गर्म ममालिक हैं, जिस तरह इक्वेटर के ऊपर अफ्रीका वगैरह, वहाँ पे ब्लैक स्किन है। जितना आप पोल्स की तरफ जाएंगे वहाँ वाइट स्किन होगी। वजह क्या है? वजह ये है कि ब्लैक स्किन के जो पिगमेंट है ना, मेलानिन, वो अल्ट्रावायलेट को रोक देता है, एज अ बैरियर काम करता है, ज़्यादा अल्ट्रावायलेट को अंदर नहीं जाने देता। तो आप इसके स्किन का बचाव करता है कैंसर से और एजिंग से, जबकि इतनी अल्ट्रावायलेट जाने देता है कि ये सारी चीज़ें इसमें से बन जाएँ। वाइट स्किन में, पोल्स में क्या होता है कि सूरज की शुआएँ कम हो जाती हैं, तिरछी आती हैं, वहाँ पे अल्ट्रावायलेट कम हो जाती है। तो वहाँ अगर आपकी ब्लैक स्किन हो तो वो टोटल उसको रोक देगी, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने वाइट स्किन बनाई है। और इसको आप अडेप्टेशन बोल दें, एवोल्यूशन बोल दें, जो भी बोल दें। तो वाइट स्किन सूरज की शुआओं को नहीं रोकती, जिसकी वजह सारी की सारी अंदर चली जाती हैं और अपना वो काम करती हैं और ये सारी अच्छी चीज़ें बनाना शुरू कर देती हैं। हम चूँकि प्लैनेट के दरमियान में हैं तो हमारी स्किन को ब्रिटिश होना चाहिए, जो कि हम हैं। अब अगर आप ये निज़ाम तोड़ते हैं तो आपको इसका नुकसान होगा। कैसे? जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल ले लें, वहाँ पर ये गर्म इलाका है, वहाँ पे एबोरिजिनीज जो थे वो डार्क कम्प्लेक्शन के थे, उधर चले गए गोरे। अब उनकी स्किन उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती तो उनको कैंसर्स भी शुरू हो जाते हैं, उनको एजिंग भी शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर ब्लैक स्किन का बंदा ठंडे इलाके में चला जाए तो अब उसकी ब्लैक स्किन तो अल्ट्रावायलेट को रोक देगी,
तो वहाँ पहले अल्ट्रावायलेट कम है, ये स्किन भी उसको रोक देगी, तो उसको ये शुआएँ नहीं मिलेंगी और इसके सारे ही जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो उसको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो कुदरत ने निज़ाम बनाया हम उसके साथ चलना चाहिए। कुदरत विटामिन डी कहीं और से भी बनवा सकती थी, लेकिन उन्होंने चूज़ किया स्किन। उसकी वजह यह है कि ये अल्ट्रावायलेट लाइट आपको बाकी भी बहुत फ़ायदे देती है। अब चलते हैं कि कितनी अल्ट्रावायलेट होनी चाहिए। तो जनरल रूल ऑफ थंब ये कहता है कि अगर आपकी स्किन 20% स्किन आप एक्सपोज करते हैं फॉर 20 मिनट्स धूप में, तो वो विटामिन डी काफ़ी होती है आपको उस दिन के लिए। अगले दिन फिर आपने एक्सपोज करना है, फिर आपकी विटामिन डी बनेगी। और अगर आप 20% ऑफ स्किन को आप घंटे 2 घंटे के लिए एक्सपोज कर लें, तो फिर विटामिन डी ज़्यादा नहीं बनेगी। ये कुदरत का खुदकार निज़ाम है। जैसे ही आपकी विटामिन डी उस दिन की पूरी हो जाएगी, सिस्टम शट ऑफ हो जाएगा, आपकी मज़ीद विटामिन डी नहीं बनेगी। जिसका मतलब ये है कि एक्सेसिव विटामिन डी भी आपके लिए ठीक नहीं है। कुदरत के निज़ाम को देखते हुए तो हमें यही महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है जी, हम सन ब्लॉक भी लगाएंगे और फिर विटामिन डी भी खा लेंगे। और वो विटामिन डी एग्जैक्ट उस क्वांटिटी में आप नहीं खा सकते जितनी कि स्किन बना रही है, वो अपने हिसाब से बना रही है। और आजकल किस तरह दौर चल रहा है कि अपने कपड़े पूरे पहने हुए हैं, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है, ऐनक भी पहनी हुई है काली, तो आपका प्रॉबली शायद 1 to 2% बॉडी एरिया आपका एक्सपोज है, तो बाकी तो ढका हुआ है, तो विटामिन डी कहाँ से बनेगी। सो इसलिए अगर आप सन ब्लॉक लगाएंगे तो आपके सारे जितने पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। तो आम तौर पे नहीं लगाना चाहिए। फिर कब लगाना चाहिए? सिर्फ उस सूरत में जब आपको नुकसान हो रहा हो सनलाइट से। वो कब होगा? जब सन बर्न होने का ख़तरा हो। यानी कि आप अचानक चले गए किसी पहाड़ी इलाके पे वेकेशन के लिए, अब आपकी स्किन उसकी यूज़ टू नहीं है, अल्ट्रावायलेट ज़्यादा होगी, आपका स्किन बर्न हो जाएगा, तो ठीक है, आप उस वक्त के लिए आप सन ब्लॉक लगा सकते हैं। ये एक बीमारी को बचाने के लिए आप एक दवाई के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, या 1-2 बीमारियाँ होती हैं जिसमें हम ये यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको भी समझ आ गई हो कि आम तौर पे इसको नहीं लगाना चाहिए। अभी ये है कि आप तो अगर ये प्रोग्राम पसंद है जो कि हम हर हफ्ते लोड करेंगे, तो आपको बेशक आप सब्सक्राइब ना करें, बेशक आप वो बेल का बटन न दबाएं। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है, आप उसको यूट्यूब से ढूंढ निकालेंगे और इससे फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ ही आपसे इजाज़त मांगूंगा। खुदा हाफिज़।